नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th साइंस बायो और चैप्टर प्राकृतिक संपदा के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायु प्रदूषण के विषय में पढ़ा। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण क्या उपाय करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इन सभी के विषय में चर्चा किया। आज एक नया टॉपिक है और वो है जल प्रदूषण। तो जिस प्रकार वायु प्रदूषण सभी जीवों के लिए हानिकारक होती है, वैसे ही जल प्रदूषण भी सभी जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए हानिकारक होती है। तो हम जान लेते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है, इसके विषय में देख लेते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी परिभाषा लिखी गई है। वो परिभाषा बहुत ही सरल और बहुत ही कम शब्दों में, जैसे कि जल प्रदूषण, जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे रासायनिक पदार्थ, वाहित मल, कूड़ा कचरा तथा कारखानों के अपशिष्ट उत्पाद आदि गिरते हैं तो जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार जल का दूषित होना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। जल में विषाक्त पदार्थ, विषाक्त माने विषैले पदार्थ, कौन कौन से होते हैं विषैले पदार्थ? चाहे वो रासायनिक पदार्थ हो, चाहे वो वाहित मल हो, चाहे कूड़ा कचरा हो, चाहे कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट उत्पाद के रूप में निकला हो। ठीक, ये सब जब जल में मिल जाते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं और वही जल क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक, अब जल के प्रदूषण को मापने का जो एक पैमाना है वो है BOD। BOD का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह निर्धारित करता है कि जल में, एक निश्चित जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है। अगर वह कम मात्रा में होगा तो जल प्रदूषण कम होगा, अगर वह अधिक मात्रा में है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। तो हम देख लेते हैं कि कितना होना चाहिए कि कम हो और कितना होना चाहिए कि ज़्यादा हो जल प्रदूषण। तो यहाँ पे ये क्या करता है? BOD जल प्रदूषण का स्तर का मापन करता है। जैसे यदि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू 1500 से लेकर 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर, अगर 1 लीटर जल में 1500 से 4000 मिलीग्राम BOD पाए जाते हैं तो जल का प्रदूषण उसमें क्या होगा? कम होगा। अब यदि BOD 4000 से अधिक पाए जाते हैं, 1 लीटर जल में 4000 से अधिक मिलीग्राम BOD पाए जाएंगे तो वह जल कैसा होगा? प्रदूषण अधिक होगा। उस जल में प्रदूषण अधिक होगा, अर्थात वह जल प्रदूषित अधिक होगा। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने जल प्रदूषण और जल प्रदूषण का मापन ये देखा। अब जो अगली हेडिंग है वो है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण किन किन स्रोतों के द्वारा या किसके किसके द्वारा जल प्रदूषित होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में? तो उसमें पहला है वाहित मल। वाहित मल का मतलब है कि जीवों के द्वारा निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, जैसा कि संख्या लगातार, देश में लोगों की संख्या लगातार वृद्धि कर रही है। इससे एकदम स्पष्ट है कि वाहित मल जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो ये वाहित मल क्या करते हैं? नदियों में, झीलों में, तालाबों में, जल के अन्य स्रोतों तक पहुंच जाते हैं और जल को क्या करते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। इस वाहित मल में जैसे जीवों का अपशिष्ट पदार्थ हो गया, मनुष्यों का अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? जल को प्रदूषित करते हैं। इसलिए जल प्रदूषण का स्रोत एक क्या है? वाहित मल है। उसके बाद दूसरा है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? जैसे जब हम कपड़ा धुलते हैं, कपड़े को धुलते हैं, बर्तन को धुलते हैं तो साबुन में से झाग निकलता है, तो क्या कहलाता है? अपमार्जक। ये सभी चीज़ें भी नाली के द्वारा नदियों में जाके गिरते हैं और नदियों और अन्य जल के स्रोत क्या होते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं। तो दूसरा है अपमार्जक, क्या है? स्रोत है जो जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब कल जैसे बताया गया है
कि उद्योग या कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे भी जल में जाकर मिलते हैं और जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उसी क्रम में है कीटनाशक पदार्थ। कीटनाशक पदार्थ में जैसे जब हम कृषि करते हैं तो कीड़ों को मारने के लिए कुछ दवा का यूज़ किया जाता है, कुछ कीटनाशक पदार्थों का यूज़ किया जाता है, जिनसे क्या होता है, वो अगर जल में मिल जाते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं और मानव के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तीसरा है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे समुद्र से पेट्रोलियम का निष्कासन जब किया जाता है तो समुद्र के जल के ऊपर पेट्रोलियम रिस कर ऊपर आ जाता है, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, जो जीवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये हम लोगों ने देखा जल प्रदूषण के स्रोत। अब यहाँ पे देख लेते हैं जल प्रदूषण से जनजीवन पर दुष्प्रभाव, कि जल को प्रदूषित होने के कारण जनजीवन, मानव जीवन के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव है, क्या दुष्परिणाम है। इसके विषय में पहला है मनुष्य द्वारा वाहित मल। मनुष्य के द्वारा जो वाहित मल निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, साफ सफाई न रहने से उनसे अनेक बीमारी होती है। जैसे मनुष्यों में हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, आदि रोग ऐसे हैं जो किसके कारण होते हैं, मनुष्य द्वारा वाहित मल के कारण होते हैं। दूसरा है कीटनाशक या उर्वरक के द्वारा। कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल कृषि में ज़्यादा करने से क्या होता है, यह भी मनुष्य में बीमारी को जन्म देता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर विषैला प्रभाव पड़ता है और यकृत कैंसर होने का अधिक खतरा रहता है। अगर हम कीटनाशक और उर्वरक से अगर जल प्रदूषित हुआ है, उस जल का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये तमाम बीमारियां हो सकती हैं, मनुष्य को प्रभावित करती हैं। अगला है जल में भारी धातुएं। अगर जल में भारी धातुएं हैं, जैसे पारा है, जिंक है, सीसा है, तांबा है, लोहा है, ये सब जल में अगर है और उस जल का अगर यदि हम सेवन करते हैं, कोई भी जीव सेवन करता है, उसमें कैंसर का खतरा बहुत अधिक होता है। और लास्ट है फ्लोराइड जल। फ्लोराइड जल दांत से संबंधित रोगों को क्या करता है, फैलाता है या रोग। उसके बाद ये फ्लोराइड जल में फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो दांत संबंधी रोग हो जाता है। तो आज आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।